और जब सब कोई अपना अपना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बढ़ जाता है। हम अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, दूसरा अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज। कल जाकर के यदि ताइवान के अंदर उनके सामने समस्याएं कोई कम थोड़े हैं। कल ताइवान पर यदि चाइना अटैक करता है या अटैक करने की तरफ जाता है तो क्या वो डिफेंड करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। और नहीं आते हैं, कल ईरान में जाकर के यदि इजराइल अटैक करता है तो उसके साथ वो खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और यदि वो खड़े होते हैं तो युद्ध में उनकी भागीदारी अवश्यंभावी हो जाएगी। अमेरिकन सैनिक जो है आज वो खुद कह रहे हैं कि हमको जो है वो अफगानिस्तान में हमने जो एयर बेस अपना छोड़ा था हमको उसको कब्जा करना है। ये नहीं कहना है कि उसे दे दे परस्यू करना है, हमको उसको कब्जा करना है। यदि ऐसी मानसिकता हो तो संघर्ष तो वहां पर संघर्ष होना तय है। ऐसे में वो शांति का मसीहा के तौर पर उनको कोई दुनिया देखेगी। मुझे मतलब नोबेल का पीस प्राइज 26 में भी नहीं वो मिलने छीन वाला। ले तो और बात है, नोबेल के प्राइज वो छीन ले तो और बात है। समीर जी, छीन ले तो और बात है। नहीं, वो कोशिश तो पूरी करेंगे कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिलो। जिस तरीके से इस बार उन्हें जिद कर रहे थे कि मुझे मिलना चाहिए और बार बार वो कह रहे थे, तो इजराइल ने तो अभी उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया है। कल इजराइल ने कभी किसी विदेशी को नहीं दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, कल दिया। जिस तरीके से ट्रम्प की भूमिका रही है, फीफा ने भी, फुटबॉल एसोसिएशन ने भी अपना सम्मान दिया, तो उन्होंने खुद ने लेके अपना पहन लिया। तो मुझे लग रहा है वो कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा देते हैं तो जरूर वो दावा करेंगे कि भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन ट्रम्प का जो भी व्यवहार लगातार चल रहा है वह युद्ध रुकवाने से ज़्यादा दुनिया को उकसाने वाला ज़्यादा रहा है। वो जिस तरीके से भी उन्होंने ईरान को धमकी दी कि भाई हम मटिया मेट कर देंगे, जिस तरीके से अभी उन्होंने मादुरो को धमकी दी कि भैया वेनेजुएला को कि खाली करो, हम आ रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ युद्ध के खतरा मंडरा रहा है। और जिस तरीके से अभी उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान को धमकी दी है फिर से, तो मुझे लगता नहीं कि ट्रम्प फिलहाल रुकेंगे। वो दोनों तरीके से चलते रहेंगे, मतलब वो युद्ध रुकवाने की भी कोशिश करेंगे और युद्ध थोपेंगे भी। ताइवान का ही जो अभी सर ने जिक्र किया विजय जी, अगर चीन से वो आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते होते तो लड़ चुके होते। वो हिम्मत तो उनमें भी नहीं है ना कि वो चीन से आमने सामने की किसी जंग में जाएं। चीन के साथ वो नहीं जाएंगे किसी भी तरह से आमने सामने की जंग में, लेकिन जो प्रोफेसर साहब ने कही ना वो ज़्यादा बेहतर बात है कि वो पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स के साथ जीते। कंट्राडिक्शन है उनकी पर्सनैलिटी में, खुद में वो बनना चाहते हैं शांति दूत, लेकिन सारी तैयारियां करते हैं लड़ाई की। वो वेनेजुएला में जिस तरह से चैलेंज करते हैं, वो चिली में जिस तरह से चैलेंज करते हैं, वो ताइवान के नाम पर चाइना को जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, वो जापान को जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, और सीधे तौर पे कहूँ तो हिंदुस्तान को वो चैलेंज करते हैं टैरिफ के मामले में। वो तो युद्ध आप कह रहे हैं 4 युद्ध को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो 10 युद्ध खड़े करने की उसमें लगे हुए हैं। लेकिन पहले वो युद्ध खड़े करें, मतलब तैयारी करें, भूमिका बनाए, और फिर उसमें शांति दूत बने। ये वो कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनके इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो अब ज़्यादा से ज़्यादा केवल अपनी भूमिका ये देख रहे हैं कि किसी तरह से मेरी भूमिका बनी रहे। अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने के लिए जो काम करना चाहिए उसकी एक्सरसाइज तो वो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उसमें इररिलेवेंट होता जा रहा है। आज जितने देश हैं, चाइना क्या उनकी परवाह कर रहा है, यूक्रेन क्या उनकी परवाह कर रहा है, रशिया क्या उनकी परवाह कर रहा है, जापान उनकी क्या परवाह कर रहा है, हिंदुस्तान क्या उनकी परवाह कर रहा है, बताइए। और यूरोप भी कहाँ कर रहा है, नाटो में कहाँ उनकी परवाह सुनी जा रही है। तो इसलिए अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बात हो जाए। इजराइल ने कर दिया। वैसे दुनिया की शांति के लिए जरूरी है कि उनको दिलवाई दें नोबेल पीस प्राइज, ताकि और फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करें। इजराइल के सम्मान से अगर उनके वो शांति दूत बन जाते हो, पाकिस्तान की सिफारिश से नोबेल पीस प्राइज मिल जाता हो, तो वो हो सकता है उनको सब चीज़ों में दोबारा से सोचने की ज़रूरत मुझे लगती है कि वो करें। और वो अपने कन्फ्लिक्ट में अमेरिका को भी फंसाते जा रहे हैं जी। अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का सिस्टम, अमेरिका की व्यवस्था, वो सब भी लगातार कम होती जा रही है और एक कन्फ्लिक्ट में फंसती जा रही है। मैं इकोनॉमिक वॉर पे मैं आपके पास लेकर आ रही हूं सर। बोल दूं, हम लोग भी कहते हैं ना कि दे देना चाहिए, लेकिन सर सम्मान एक ऐसी चीज है ना जो तो स्वयं मिलता है। जब आप छीन कर लेना चाहते हैं विश्व शांति के लिए तो वो तो अपमान ही होता है, तो अब कहाँ इनको सम्मान मिल पाएगा। नहीं सर, मैंने जब आप शुरुआत में आपसे कहा ना कि दर्शकों को एक खबर दे दीजिए, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं, उसके पीछे कारण ये था सर कि
ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये सारी लड़ाई तो इकोनॉमी की ही लड़ाई है। भारत के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ वॉर छिड़ा वो इकोनॉमी की वजह से, चीन के साथ बैलेंस बनाते बनाते परेशान हो गए इसलिए क्योंकि उनको रेयर अर्थ मिनरल वो नहीं गंवाना चाहते, या जो रशिया के साथ भी उन्हें करना पड़ रहा है उसके पीछे भी इकोनॉमिक रीजन ही है। दे नहीं रहा उनको, नहीं दे रहा है। उसमें भी समझ रही है जिस लड़ाई को वो लड़ना चाह रहे हैं या हासिल करना चाहते हैं, वहां पर भी चीन ने उनकी बात नहीं सुनी। ताइवान पर तो छोड़ दीजिए, ताइवान पर वो आमने सामने नहीं आएंगे चाइना के, जी अमेरिका। हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि, और मैं बार बार ये कहता भी हूँ कि वो जो 70 के दशक की फिल्म का गाना है कि ना बीवी बड़ा ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया, तो सब कुछ तो वही है। और ट्रंप की जो मागा कैंपेन थी वो क्या थी? सरकारी खर्चा रिकॉर्ड पर, कर्ज जीडीपी के अनुपात में कर्ज, इतना डेट आज तक अमेरिकी सरकार पर नहीं रहा। अभी भी हम लोग खबरें सुनते हैं शटडाउन हो गया, लाखों कर्मचारी उनके छुट्टी पर हैं, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसके लिए फंड नहीं है। जो दुनिया भर में कारोबार है, लोग अपने अपने रास्ते तलाशने लगे, डॉलर डोमिनेंस कम होने लगा। जो ऑयल का था, ऑयल के मामले में भी कई सब्स्टिट्यूट लोगों ने खोज लिए। जो डिफेंस इंडस्ट्री थी वो अब अमेरिका की मोनोपोली नहीं रहेगी, नहीं पहले अमेरिका और रशिया यही दोनों पूरी तरह से डोमिनेंस करते थे। इस सब ने अमेरिका को पूरी तरह से परेशान कर दिया, इसीलिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन लेकर आए। लेकिन इसमें इन्होंने शुरुआती काम तो ठीक किया, जहां अपना स्ट्रक्चर ठीक करना, अपना गवर्नमेंट ठीक करना, लेकिन उसके आगे जब वो बढ़े तो जिसको सोचते थे, और कई बार जो दुनिया के जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है ये भी अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करने की एक कोशिश है, क्योंकि उनके जो डिफेंस वाले पूरे के पूरे इंडस्ट्री वाले हैं वो पूरी तरह से बेकार हो गए हैं, तो उसको करते हैं। और उससे जो डिफेंस और डॉलर, जिसको अगर हम आजकल के संदर्भ में कहें तो ये जो 2D फैक्टर है, ये 2D फैक्टर जो तीसरा डी है डोनाल्ड ट्रंप, उसके में बहुत एक तरह से कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।